हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग भारतीय संविधान के भाग 1 के बारे में बात करेंगे, जो हमारे देश के नाम, सीमा और राज्यों के गठन से संबंधित है। तो ये भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक है और हम लोग अनुच्छेद 1 पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 1 में आप देख पा रहे हैं क्या है, संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र। ये क्या बताता है दोस्तों? यह बताता है कि हमारे देश का नाम क्या होगा और इसका ढांचा कैसा होगा। संविधान में देश के 2 नाम स्वीकार किए गए थे, जैसा कि आप लोग नीचे देख पा रहे हैं। 2 नाम, इंडिया दैट इज़ भारत, इंडिया अर्थात भारत, यही 2 नाम जो संविधान में वर्णित है। क्या मतलब हुआ इसका दोस्तों? तो भारत जो है वो क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। ये राज्यों का संघ क्या होता है? तो राज्यों का संघ का मतलब ये हुआ कि भारत के राज्य किसी समझौते से अलग होकर नहीं बने थे और कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। आने का रास्ता तो है पर जाने का रास्ता नहीं है। तो इसी को बोला गया कि भारत जो है विनाशी राज्य का अविनाशी है। तो चलिए फिर हम लोग दूसरा अनुच्छेद को पढ़ते हैं। दूसरा अनुच्छेद में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो संसद, अनुच्छेद 2 संसद को ये शक्ति देती है दोस्तों कि वह भारत में नए राज्यों को लागू कर सकती है, अर्थात नए राज्यों के प्रवेश को लागू कर सकते हैं। तो ये नया राज्य क्या हो सकता है? यह उन क्षेत्रों पर लागू होता है जो अभी तक भारत का हिस्सा नहीं है। मतलब इसे या तो कोई देश मिलना चाह रहा भारत में, या युद्ध द्वारा उस क्षेत्र को विजित किया गया है भारत सरकार के द्वारा, या फिर कोई अपने मन से भारत में मिलना चाह रहा है। तो अनुच्छेद 2 ये शक्ति देती है कि भारत उन हिस्सों को अनुच्छेद 2 के तहत प्रवेश या स्थापना दे सकती है। तो 1975 में सिक्किम को इसी अनुच्छेद के तहत भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग अनुच्छेद 3 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 3 में क्या है कि नए राज्यों का निर्माण और मौजूदा राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन के बारे में है। अर्थात संसद किसी मौजूदा राज्य की सीमा बदल सकती है। मौजूदा राज्य मीन्स कि जो भारत राज्य के अंदर है। और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में भी बात कर सकते हैं हम लोग। राज्य के अंदर जितने, देश के अंदर जितने भी राज्य हैं ना, उनके सीमाओं को बदल सकती है, उसे 2 राज्यों में बांट सकती है, या नाम भी बदल सकते हैं। तो हम लोग आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारा नाम बदले जा रहे हैं, जैसे कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया। तो ये सब आर्टिकल 3 से ही संभव हो पा रहा है। और आर्टिकल 3 संसद को ये शक्ति देती है कि आप किसी भी राज्य के सीमा, उसके नाम और उसको 2 राज्यों में बांट सकते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखें कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना का निर्माण 2014 में हुआ, बिहार से अलग होकर झारखंड का निर्माण सन 2000 में हुआ, 15 नवंबर 2000 को। फिर उसी तरह से बहुत सारे राज्य, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर बना। तो ये सब शक्ति अनुच्छेद 3 में संसद को दिया जाता है और इसके लिए संबंधित राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है। अगर बिहार से झारखंड को अलग किया गया तो बिहार सरकार चाहते हुए भी उसको अलग करने से नहीं रोक पाया। तो ये अनुच्छेद 3 है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अनुच्छेद 2 और 3 में कन्फ्यूज नहीं होना दोस्तों। अनुच्छेद 2 में ये है ना कि जो भारत का राज्य नहीं है, जिसे जीत करके या फिर जो मिलना चाह रहा ना, उसको भारत राज्य में प्रवेश या स्थापना का अधिकार देती है आर्टिकल 2, ठीक है। और 3 में क्या है कि जो भारत राज्य के भीतर है उसके नाम, उसके सीमाओं में परिवर्तन ही क्या है, अनुच्छेद 3 है। तो उम्मीद करते हैं कि 2 और 3 में कन्फ्यूज नहीं होना है। फिर अनुच्छेद 4 की बात करें हम लोग, तो अनुच्छेद 4 में क्या है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून के बारे में है। तो संसद द्वारा साधारण बहुमत से इसे पास किया जा सकता है। तो ये क्या है, 2 और 3। तो ऐसे कानूनों को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। इसे साधारण बहुमत से पास किया जा सकता है। ये साधारण बहुमत क्या होता है दोस्त, चलिए जानते हैं। साधारण बहुमत वो होता है ना कि संसद में मौजूदा सदस्य का आधा का 50% और +1 लोग अगर वोट डाल देते हैं किसी कानून पे, तो वो कानून साधारण बहुमत से पास हुआ कानून माना जाता है। चलिए समझाते हैं। मान लेते हैं कि टोटल अभी संसद में 100 सदस्य मौजूद हैं और इसमें से अगर इसका आधा कितना हुआ, 50 और +1 भी कर दें, तो वो कानून ना 50 + 1 51 लोग अगर वोट कर देता है तो वो कानून साधारण बहुमत से पारित माना जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको भाग 1 अच्छे से समझ में आया होगा और याद भी हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।